हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे दो न्यूमेरिकल। देखिए, एक न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आया हुआ है, एक न्यूमेरिकल अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि हमारा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वीडियो में कंपैरिजन किया था किसका, हाइगेन और रेमसन आईपीसीस का। उससे पहले हमने हाइगेन और रेमसन को सेपरेटली पढ़ा था वीडियोस में। आज अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। पहला वाला तो एग्जाम में आया हुआ है, आपको ऐसे भी पता चल जाए कि एग्जाम में किस हिसाब से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं न्यूमेरिकल सारे करवाऊंगा। यदि आपको लगे कि फिर भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आया हुआ है और छूट रहा है, ठीक है, तो आप केवल कमेंट करके या मैसेज करके आप मेरे को बोल सकते हो, मैं वो न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, वो चाहे ऑप्टिक्स का हो, वो चाहे न्यूमेरिकल का हो, वो चाहे मैकेनिक्स का हो, व्हाटएवर, वो कोई सा भी पेपर का हो, वो इवन चाहे केमिस्ट्री हो, तो सबसे पहली बात ये है कि कभी भी जब न्यूमेरिकल आए तो आपको सीधे स्टार्ट नहीं करना है। आपको पहले देखना है न्यूमेरिकल में जो हमें डाटा दे रखे हैं वो किस हिसाब से दे रखे हैं, पहली बात। सेकेंड थिंग, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ज्ञात क्या करना है। मतलब आपको सेंस लगेगा कि ये दो चीज़ें इस फॉर्मूले में, इससे ये फॉर्मूले से मतलब ये चीज़ अपन निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है। न्यूमेरिकल की एक सबसे खास बात यही है कि न्यूमेरिकल में आपको हिंट्स ज़रूर मिलते हैं कि आप कहाँ से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बोल रहा है फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, बस इतना ही पढ़िए एक बार। फोकस दूरियाँ दे रखी है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितनी फोकस दूरियां दे रखी है, दो फोकस दूरियां। ये हमेशा राइट डाउन करना, कितनी फोकस दूरियां दे रखी है, दो फोकस दूरियां। पहली कितनी दे रखी है स्टूडेंट, पहली दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। सेकेंड वन इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने हमारे न्यूमेरिकल को कितना कवर किया अभी तक, केवल इतना। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। देखिए, यह बोल रहा है समान पदार्थ से बने लेंस। समान पदार्थ से लेंस बनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, म्यू सेम रहेगा, तो म्यू1 म्यू2 का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब म्यू1 बराबर म्यू2 बराबर म्यू। अब देखेंगे कि ये यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़ हो ही। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कुछ दूरी पर रखे हैं, मतलब उसमें कोई डिस्टेंस का क्या है, सेपरेशन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, एक एग्जाम्पल सा ही बनाते हैं अपन को, भाई उत्तल नहीं पता है, अपन बना लेते हैं सही, ऐसे ही फॉर्मली बना लेते हैं अपन की। दो लेंस है, एक की इसकी फोकस दूरी अपन को f1 गिवन है 30 और इसकी f2 गिवन है 10। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, पता नहीं कितनी दूरी है, पर इनके बीच की दूरी कितनी है, सम सेपरेशन है d। ठीक है, अब ये कहते हैं कि बहुत ज़रूरी बात कि यदि वे मिलकर एक अवर्णक क्या बनाए, लेंस युग। बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हमने विपतन पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने गोलीय विपतन और वर्ण विपतन पढ़ा था, और वर्ण विपतन को न्यूनतम करने की कंडीशन भी पढ़ी थी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों लेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, अवर्णक संयोजन। क्या बना रहे हैं, अवर्णक संयोजन। दोनों लेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, अवर्णक संयोजन बना रहे हैं। इसका मतलब अपन जानते हैं कि जब कभी भी दो लेंस अवर्णक संयोजन बनाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, d = f1 + f2/2। अभी भी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, पढ़ा जरूर है, पूरा नहीं किया है। आगे क्या बोलता है, तो उनके बीच की दूरी की कल्पना करो। उनके बीच की दूरी, दैट मीन्स क्या चाहिए, d चाहिए, और कंडीशन दे दी कि जो लेंस बना रहे हैं वो कौन सा संयोजन है, अवर्णक संयोजन। और अपन जानते हैं अवर्णक संयोजन की कंडीशन क्या रहती है, ये वाली। ठीक है, तो d कितना आ गया, f1 + f2/2। तो देखिए, d में f1 की वैल्यू कितनी, 30, ठीक है, और f2 की वैल्यू कितनी, 10, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे न्यूमेरिकल यदि पूछे जाते हैं तो वो कितने नंबर में पूछे जाएंगे, 1.5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बताओ हमने क्या किया, केवल क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कंडीशन लिखी, तो हमारा सीधा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। सोचिए, अपन को बस केवल कॉन्सेप्चुअली काम करना है। तो पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। वो क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर,
2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 अभिसारी, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा इसको ना ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ ये अब ठीक है, ब्लर होगी स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा आ गया। चलिए देखिए, आइए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 अभिसारी लेंसों के युग्म, अर्थात यहाँ पे है क्या, पेयर ऑफ लेंसेस। पहली बात, डी आपको क्या दे रहा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, अर्थात बीच की दूरी कितनी दे दी है आपको, डी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अभिसारी लेंसों के युग्म, ठीक है, अर्थात कितने लेंस होंगे, 2। अभिसारी और अपसारी लेंस कौन से होते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी, अवतल क्या होता है, अपसारी। तो जो लेंसों का युग्म कौन सा है, उत्तल लेंस का युग्म है, तो हमने इतना बनाया, पहली बात। अब अपन को डाटा में क्या दे रखा है कि सेपरेशन दे रखा है, सेपरेशन कितना दे रखा है स्टूडेंट, सेपरेशन दे रखा है डी, कितना, 2 सेंटीमीटर। चलिए अपन को एक डाटा तो मिला, दूसरा डाटा हमने बना लिया। फर्दर, जिनमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है, ये लो भाई एक और हिंट दे दिया उसने कि जिनमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। बताइए स्टूडेंट, गोलीय विपतन के न्यूनतम की शर्त आप जानते हो अच्छे से, बहुत अच्छे से, प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है हमने इस टर्म को कि D इक्वल्स टू क्या होता है, -F1 F2 कब, जब गोलीय विपतन क्या हो, गोलीय विपतन क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो। थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है बट आप समझ जाना ना, जब गोलीय विपतन क्या हो, मिनिमम, उस टाइम कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, वर्ण विपतन की, वर्ण विपतन की शर्त क्या रहती है स्टूडेंट, अभी दिखा था, D इक्वल्स टू F1 प्लस F2/2, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, अब बोलते हैं कि तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों जो लेंस मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाएंगे तो एक रिजल्टेंट लेंस बनेगा, उसकी जो रिजल्टेंट फोकस दूरी होगी वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को तुल्य फोकस दूरी F दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल F होगा, कितना होगा, कैपिटल F होगा, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो, लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, ये इसके लिए अपन को F1 चाह रहा है, इसके लिए अपन से क्या चाह रहा है, F2 चाह रहा है, अर्थात तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी अपन से क्या करवा रहा है, रिक्वायर्ड करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कुछ और डाटा है जो अपन यहाँ पे लिख ले, अपन को D पता है, अपन को F पता है, चलिए इससे कुछ निकालते हैं, कुछ तो कुछ निकलेगा। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, चलिए ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इस इक्वेशन में मैं इसको साफ कर दूं एक बार के लिए, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन पूरा हो सके ए के बोर्ड में ना, और लास्ट में आप क्या ले सको, स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि दोनों क्वेश्चन आपको एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, डी का मान कितना रख दें, 2, डी का मान कितना रख दें, 2, ठीक है। तो डी बराबर 2 रखेंगे तो F1 माइनस F2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट कितना निकल जाएगा, F1 कितना आएगा, 2 प्लस F2 कितना आएगा, 2 प्लस F2। अब ये F1 की वैल्यू अपन मिल गई, और अपन जानते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या है, रिजल्टेंट फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट फोकस दूरी का फॉर्मूला भी जानते हो स्टूडेंट, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी F1 F2। तो F का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तुल्य फोकस दूरी, तो तुल्य फोकस दूरी का मान यहाँ पे अपन कितना रख देंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/F1, F1 का मान कितना, 2 प्लस F2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस F2, और प्लस कितना आ जाएगा, F2 माइनस डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2, ठीक है। और F1 F2, F1 का मान कितना आएगा, 2 प्लस F2, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, F2 को। इसको आप पूरा उल्टा करके भी सोल्व कर सकते हो। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, F2 की। चलिए आप एक बार आप सोल्व कर लो, मैं आपको सीधे क्या बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक सोल्व कैसे होगा, ठीक है।
F2 का मान कितना आ रहा है भाई? F2 का मान आ रहा है 18। कितना मान आ रहा है? 18। इसको आपको सोल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। आगे F2 का मान यदि 18 आया तो F1 का मान कितना आ जाएगा? ये 18 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो F1 का मान कितना आ जाएगा? 20। कितना मान आ जाएगा? 20। इसका मतलब F1 पहली फोकस दूरी होगी 20 और दूसरी कितनी होगी? 18। तो ये था न्यूमेरिकल स्टूडेंट किस पे? डी वाले फॉर्मूले पे। देखो कैसे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, अपन को बस देखना होगा कि न्यूमेरिकल में कौन से डाटा दे रखे हैं, उस आधार पे आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको बस एक बार न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना है, जितने भी डाटा है उसको राइट डाउन करना है, फिर जो फॉर्मूले उससे रिलेट करते हो। देखो मैंने केवल फॉर्मूले रिलेट करवाए थे, अपने आप ही क्या मिल गया? आंसर। अब अपन को ये कंडीशन पता है ये होती है, तो इसमें रख के अपन अब आराम से निकाल सकते हैं F1। अब ये तो है ना, सारी चीज़ें तो नहीं देगा ना, तो फिर अपन को निकालना पड़ेगा कि 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2, और रिजल्टेंट फोकस दूरी दे ही रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। फिर F1 का मान F2 की टर्म में लिख दीजिए। पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास F2 कितना आ जाएगा? 18। बस मैंने इतना सा काम नहीं किया कि F2 को क्या नहीं किया? सोल्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप ये अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो F2 का मान 18, इसमें वैल्यू रखें तो F1 का मान कितना आ जाएगा? 20। तो F1 F2 के क्या आ जाएंगे? मान। आई होप स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल पार्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है जो मेरे से रह जाए तो आप निसंकोच कमेंट सेशन में आप मेरे को मैसेज करके, जो हमारा SMDT का BSc सेकेंड ईयर का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मेरे को एकदम कभी भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।